ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा ने मुझे किस रंग से रंगा है? हर किसी को खुद से पूछना है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बाबा ने सेवा के रंग से रंगा है। कौन सा रंग? सेवा। दिन रात सेवा करते हैं। उनकी सेवा देख के बहुत खुशी होती है। कैसे भी दीवाने हैं बाबा के, जो सेवा के अलावा कोई कार्य नहीं करते, सेवा सेवा और सेवा। कई बच्चों को भगवान ने ज्ञान के रंग में रंगा है। सोते उठते जागते ज्ञान, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की गहराई। आप लोग की मुलाकात हो गई पागल ज्ञानियों से, जो हर बात में ज्ञान निकालते हैं। हर बात में, जैसे ब्रह्मा की नहीं चलती, हर बात में ज्ञान निकाल लेना। बच्चे चावल बीन रहे हो ना, कंकड़ फेंक दिए गए, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कंकड़ फेंक दिए गए। अगर आपने अपने आप को पत्थर से मंदिर लायक नहीं बनाया, कंकड़ बने रहे, फेंक दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे। कितना ज्ञान से रंगा था बाबा ने उनको, जो ज्ञान 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 करते थे। तो ऐसा बाबा हर बच्चे को अलग अलग चीज़ों से रंगता है। कई ऐसे लोग हमारी मुलाकात हुई, उनकी धारणा इतनी पावरफुल, उनके चेहरे से दिखता वो चीज। सेंटर के समर्पित बहनों के बोलती है कोई आए चाहे मत आए, लेकिन मैं अपनी धारणा से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। धारणा एकदम पावरफुल, शक्तिशाली आत्मा। कई परिस्थितियां आ गई, कुछ बातें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन वो दृढ़, और उनकी उस एक धारणा की शक्ति ने उनको अनेक वरदान दे दिए, अनेक वरदान। यह बात करो मुंगेली की सीमा दीदी की, धारणा युक्त आत्मा। बहुत बड़ा सेंटर बना मुंगेली में, अच्छा बड़ा सेंटर जो ओपनिंग हुआ भी उसका। धारणा युक्त आत्मा, धारणा का बल, बहुत शक्तियां। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान अलग अलग रंगों से रंगता है। आपको अपने रंग पहचानने हैं। जिस दिन आप अपने रंग पहचान लोगे, आपसे अच्छी खासी सेवा भगवान की हो जाएगी। पहचानना है आपको कि भगवान ने मुझे किस रंग से रंगा है। फिलहाल मेरा टॉपिक रंग अभी का नहीं है, अभी का नहीं है। प्राचीन समय में बहुत सारी मान्यताएं हमारे भारत वर्ष में चली आ रही हैं। अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यता, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा जानते हैं ना? पति की मृत्यु हो गई, पत्नी भी चिता में बैठेगी और उसके साथ में मर जाएगी या मार दी जाएगी। पता ना, पहले जबरदस्ती सती करते थे कई लोग, वो प्रथा घसीटते थे, बाद में बंद हो गया। तो एक प्रथा थी, एक प्रथा थी जौहर प्रथा, एक प्रथा थी गोदना। पता है, हाथ में लिखते ना स्याही वाले से। मैं देखता हूँ, बाप रे। मैं कक्षा 6वीं में था, तो मेरे को शौक चढ़ा मैं भी अपना ब्लड ग्रुप पता लगाऊं क्या होता है। एक जगह कैंप लगा था, मैं चला गया, लाइन में खड़े थे, मैं खड़ा हो गया। उसके बाद जो है उसमें चेक करने का तरीका बड़ा भयानक था। अभी तो थोड़ा अच्छा हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा, ऐसे ऐसे भगाक से मारते थे पिन को, जब मारते हैं सामने वाला ऐसे करता था। तो मैं तीसरे नंबर में था, जब देखा ना चुपचाप निकल लिया, चुपचाप निकल लिया वहां से। देखा बाप रे, इतना जोरदार पिनअप करेंगे, पिंच करेंगे, निकलो यहां से। मैं चेकअप नहीं कराया, लेकिन जो गुदना करवाते हैं उनको मैं देखता हूँ, और बताते भी हैं कि 3 दिन तक स्वेलिंग रहता है, 3 दिन तक वो सूजा रहता है। उसमें हल्दी लगा के कुछ कुछ करके काम निपटाते हैं। ठीक है, अभी होगा ना, किसी का तो होगा, यहाँ कोई ना कोई होंगे, बहुत है सामने। हाँ, दर्द होता नहीं होता उसमें? मेरा बाबा शिव बाबा लिखवा है। बिल्कुल, आप बहादुर हो। मैं आज तक नहीं लिखवा पाया। ठीक है, उसी बाबा ने कहा ना ब्लड से लिखो। हमारे मुरली के बाद इस पर बहुत गहन चर्चा चल रही थी। बाबा ने कहा ब्लड से लिखो, अपने नहीं बोला है।
अपने ब्लड से नहीं बोला है कि किसी के ब्लड से लिख दो। एक बहन ने और अच्छा सजेशन दिया, मच्छर मार के उसके ब्लड से आप निश्चय पत्र लिख दो, क्योंकि मच्छर जो होता है ना वो हमारे खून पिए रहते हैं, तो निश्चय पत्र ऐसे। तो इतनी हिम्मत तो नहीं हुई, तो बहुत सारी प्रथा होती थी। उनमें एक प्रथा है, अब हम लोग की मुलाकात ऐसे स्थूल में एकदम से ऑन द स्पॉट नहीं हुई है कि कोई बिल्कुल उस काम में लगा हुआ मुलाकात हो जाए उससे। वो प्रथा है टोनी प्रथा। कौन सी प्रथा है? टोनी प्रथा। हिंदी बोलते जादूगरनी, जो जादू करे, तरह तरह के जादू करते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे बोलते हैं, बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं ऐसे। तो हम उनसे मुलाकात करने नहीं जाएंगे अभी, लेकिन सबसे बड़ी टोनी, सबसे बड़ी जादूगरनी अगर कोई है तो कौन है वो? माया। अभी हम चर्चा करेंगे माया टोनी के जादू टोनी, ठीक है, कि माया जो टोनी है वो कैसे जादू टोना करती है और कितने प्रकार से जादू टोना करती है, उसके बारे में आप थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दुनिया के जो टोनी होते हैं ना, जादूगरनी जो है, वो कम समय के लिए जादू टोना करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते और थोड़ा सा कम पावर वाला रहता है। लेकिन माया टोनी जो है हाई वोल्टेज क्या करती है? हाई वोल्टेज जादू टोना करती है, जिसका प्रभाव लंबे काल तक आत्माओं के अंदर देखा जाता है। लंबा काल, कितने लंबा काल? 2500 साल तक, 2500 साल तक माया ने आत्माओं के ऊपर जादू किया है। प्राचीन समय मान्यता थी कि जादू करने वाले जादू करके इंसान को उल्लू बना देते हैं। किसी को उल्लू, किसी को बकरा, किसी को भैंस, किसी को मिट्ठू। यहां भी माया ने जादू करके क्या किया है? किसी आत्मा को उल्लू बना दिया है। जानते हैं उल्लू? हर बात में हाओ, कोई भी अगड़म बगड़म कुछ भी सुना दे, हाओ। तुलसी के बिहाव हो, हाँ। जलंधर के ना हो जी, अच्छा हाओ। अब कौन जलंधर कौन तुलसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाओ, कोई भी ज्ञान दिया गया, ये भगवान है हाओ, वो भगवान है हाओ, त्या भगवान हाओ, कोई भगवान नहीं है हाओ। तो माया ने उल्लू बना दिया। किसी को बकरा बनाया। क्या करता है बकरा? उसका अहंकार धरती से लेकर आसमान तक रहता है। कई ऐसे लोग सारे मुलाकात होती है, वो आपको 2 पैसा का नहीं समझते, 2 पैसा का। कई जगह पे हम लोग जाना होगा ना, सरकारी ऑफिस में, कई जगह पे, तो लोग ऐसे लगता है कि कहाँ से आ गए बेघर कहेंगे, चंदा मांगने, चंदा मांगने, ऐसा लोग सोचते हैं। इसे आज मुरली वाले ने कहा, पहले बता दो हम चंदा लेने नहीं आए, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम्हें देने आए हैं एक मंत्र, बता दो उनको, ठीक है, तुमसे हमको कुछ नहीं चाहिए। इसे बात बोलते भी, बड़ी जगह पे जाते हो ना, जरूरी व्हाइट ड्रेस में जाओ, आप बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनो, अच्छे टिप टॉप से जाओ, आप दिखाओ आप कौन हो, ऐसे। तो माया ने कईयों को बकरा बना दिया, कईयों को अजगर बना दिया। अजगर जानते हो? उनको आसपास की किसी एक्टिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भट्टी चल रही है, आप नहीं जाओगे, 18 जनवरी योग कर लो, करने वाला नहीं है। 18 जनवरी, शिवरात्रि, नवरात्रि, 10 रात्रि, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वैसी की वैसी होती है। वो जिस टाइम पे आते हैं उसी टाइम पे आते हैं, जो करते हैं वही करते हैं, चेंजेस कुछ नहीं करते। अजगर बना के बैठा दिया और दूसरों को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनको भी ज्ञान देते रहते हैं कुछ कुछ, ये सब बेकार है। ये भट्टी उट्टी जाने से कुछ नहीं होता। अकेले में बाबा को दिल से
याद करो, दिल से की परिभाषा जान लो पहले। मैं उपस्थित रहूं और भगवान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भगवान का मतलब भगवान की सेवा का, मजा आया, ठीक है। भगवान की सेवा का, एक भी भगवान की सेवा मेरी उपस्थिति में बिगड़नी नहीं चाहिए। अटेंशन रखना है आपको। कोई भी सेवा मेरी उपस्थिति हो, भगवान का समान नुकसान हो गया, कुछ चीज टूट गया, क्या कर रहे थे आप? इसको दिल बोलते हैं। कोई ट्रेनिंग, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है यदि बाबा का बच्चा भगवान के घर को अपना घर समझे। कुछ सिखा नहीं पड़ता, आप कोई चीज वेस्ट नहीं करते, कोई चीज नुकसान नहीं करते, क्योंकि आपका अपना घर है ना, ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं दिल, इसको बोलती भावना। भावना तो उल्टा लेते हैं तो अजगर बनाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बकरा, अजगर, उल्लू, गधा, बिल्ली सब बना के माया ने 2500 साल तक आपको रखा था। इतना पावरफुल उसका जादू टोना है। अब मैं आपको बता रहा हूं किस किस प्रकार के टोने माया टोनी के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला टोना है याददाश्त खत्म। क्या करती माया? याददाश्त खत्म। जिन आत्माओं ने 2500 साल देवता का पार्ट बजाया था, वो जब सेंटर आते हैं बोलते हैं आप देवता थे। अरे कैसे बात करते हैं इन लोग? एक बहन तो लड़ाई करने लगी, कैसे कैसे आप लोग बात करते हो? आप लोग भगवान बन जाओगे, लक्ष्मी बन जाओगे, लक्ष्मी बन जाओगे आप लोग, ज्योति मानता है। ऐसे नहीं होता है। क्या क्या सुनाते हो आप लोग? लड़ाई करने लगी। अब सेंटर रेगुलर है, उसे लड़ाई कर रही थी उस दिन, ठीक है, अभी रेगुलर है, अब वही बनोगे बोलती है, लेकिन उससे लड़ाई कर रही थी। तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता। याददाश्त इतना खत्म कि मानती नहीं आत्मा कि मैं जो है देवी देवता बन सकती हूँ। एक्सेप्ट नहीं होता। जिसने आपको इतना लंबा समय पालना किया उस परमात्मा शिव को मेरे को नहीं जान रहा है। मनोज भाई उस एक भाई निकला है उसको हमने पूछा कैसा लगा, बोले नहीं जम रहा है। एकदम सीधा सीधा राउंड फिगर में नहीं बोला, ऐसे मतलब आऊंगा देखूंगा बाद में से बोलते थोड़ा सा बारीक तरीके से, भले वो नहीं आएगा तो बोलते नहीं जम। सीधा उठा के दिया उसने ज्ञान। बड़ा अच्छा लगा उसका उत्तर सुन के, पहली बार है 45 मिनट ज्ञान दिया गया था उसको उसने सीधा सीधा कह दिया मुझे आपकी बात नहीं जम रही है, खत्म हो गया। तो एक्सेप्ट नहीं करते। याददाश्त माया ऐसे साफ कर देती है, ना भगवान को स्वीकार करते हैं ना खुद को स्वीकार करते हैं, यही नुकसान हो जाता है। उसके पश्चात जो है ये हो रहा है ज्योति इसमें दूसरा जो है माया आपको करिया बनाती है। करिया बनाती, छत्तीसगढ़ी शब्द है करिया, मतलब काला। क्या करती है? अपने जादू से सुंदर सुंदर देवताओं को, जिनकी सुंदरता पे सूरदास ने कविताएं लिखी। कैसी कविता लिखी सुने आपने? कि ये जो चेहरा है ये कमल का फूल है, और जो आंखें ऐसे लगते हैं दो भंवरे बैठे हैं। इतना सुंदर है, इतना सुंदर चेहरा है, जिनकी कहते हैं कि ये पलकें झपकती क्यों हैं? ये ना झपकते तो मैं निरंतर उनको देखता। इतनी सुंदरता है, देवताओं की महिमा करते हैं। उन देवताओं को उसने पूरा कल्लू कालिया बनाकर डुबो दिया। करिया बनाती है माया। करिया माना विकार। विकार आत्मा को टोटल काला बनाती है, एकदम विकारी। इतना विकारी, इतना करिया हो गया कि भगवान रोज क्रीम पोत रहा है ला ला के उपटन हल्दी चंदन के उपटन लगाए जा रहे मुंह में, जो कहते हो है वही चेहरा परिवर्तन नहीं हो रहा है। रोज भगवान लगाता है, लगाता ही लगाता है, रोज लगा रहा है। एक देसी एक विदेशी, दो क्रीम लगाता है। सकाल मुरली देसी और अव्यक्त मुरली विदेशी, तो भी फर्क ही नहीं पड़ता चेहरे में से। वही दृष्टि, कोई बगस थोड़ा सा निकला
तुरंत घूर के देखते हैं उसको। ये दृष्टि सिविल नहीं होती है, सिविल नहीं होती। दो सामान किसी के पास दो ठो है, संकेत चल रहा है अंदर से, एक तो देखे क्या, एक तो मिलेगा मुझे, एक तो ब्रेक देता कितना अच्छा होता। तेरे पास तो दो जैकेट है, एक ब्रेक दे दे तुरंत। इसको भी इविल दृष्टि बोलते हैं। अब जान लो इस बात को, क्या बोलते हैं? इविल दृष्टि। ये भी है विकारी। पीछे बैठ, पीछे। इसको भी इविल दृष्टि बोलते हैं। सावधान, बी अलर्ट। तो माया काला बना देती है आपको, एकदम काला। ये उसकी दूसरा जादू है। तीसरा, बिच्छू बनाना। क्या करती है माया? कई ऐसे ब्राह्मण, इस जीवन मेरी से मुलाकात हुई है, मैं बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बाबा दोबारा मत मिलाना, कसम से दोबारा ऐसे मुलाकात ये आप ही संभाल सकते हो, ये आप ही के लाडले हैं, मेरे बस की बात। एकदम प्रार्थना किया मैं, सत्य घटना। एक ट्रेन में एक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, स्टेशन बीके था, वो भी कहीं और से रहा होगा। उसने आधा घंटे मुझे ऐसा ज्ञान दिया, मैं शिवा। हम लोग एक ही ट्रेन में थे, लेकिन प्रभु कृपा से दूसरे बोगी में था, स्टेशन में ही पकड़ाया था, उसका दूसरे बोगी में मैं गायब हो गया। और वो निकलता मैं चद्दर तान के सो जाता था, मेरे को देखे मत बोल के, क्योंकि पकड़ेगा तो फिर देगा ये। तो उसका तरीका इतना खतरनाक था। एकदम से भाई मैं प्रार्थना किया। तो कई ऐसे ब्राह्मण, ऐसे आत्माएं क्रिएट कर देती है माया, उनको ऐसा जादू करती है कि हर बात में पिंच, हर बात में टीका टिप्पणी, हर बात में कुछ अकना, वो चलते ही रहता है। तो ये है माया द्वारा आपको बिच्छू बनाना, बिच्छू बनाना। उसके बाद है दोष दृष्टि। माया जादू कर देती है। क्या करती है? जादू। दोष दृष्टि। हर एक आत्मा में आपके प्रवेश करते ही आपको उसके दोष तुरंत दिखाई देने लगते हैं। आपने एंट्री मारी, ले चेयर जमाया नहीं अभी तक के, कोई मतलब ऐसे कोई भट्टी करता है क्या? खाना में चटनी खा, ये कोई तरीका खाना खिलाने का? थोड़ा सा होता छोले और भोले, एक मीठा तो होता कम से कम, मीठा तक नहीं था। अगली बार नहीं आएंगे हम लोग। विकास भाई की बच्चे एकदम बेकार। हम सोचे थे कि पूरी तो हो ही करेगा, उस सेंटर की बट्टी में गए तो पुलाव दिए थे, यहाँ सूखा भात दे रहे हैं। हर्ष भाई बहुत बेकार आदमी, भात खिला रहे हमको, फटाफट दृष्टि। अरे आप सोचो पर इस बात को, बहुत कम समय व्यवस्था करना आसान नहीं हो पाता है। और हमको ये नहीं पता था ना स्ट्रेंथ कितनी आएगी। अगर हम 56 भोग बनाते और 6 लोग आते तो 50 का वजन तो वेस्ट जाता हमारा, ठीक है। अगर पता होती स्ट्रेंथ कितनी है तो फिर होता, तो कोई फिक्स नहीं होता। पहले भट्टी में 70 थे, दूसरे भट्टी में 40 थे, तीसरे भट्टी में 108। क्या करें हम? लेकिन दोष दृष्टि, हमारे अंदर फटाफट दूसरों के अवगुणों को देखने की शक्ति, जादुई शक्ति माया टोनी भर देती है। और हम विद इन सेकेंड यहाँ तक कि शिवाओं की भी गलती निकाल दें, इतनी पावर हमारे पास आ जाती है। ये उसका एक जादू है। ये भी अगर ऐसा हो ना, एक उसमें था व्हाट्सएप में चर्चा हुई थी, अगर किसी की गलती आपको दिखाई दे उसको समझाओ, उसको समझाओ। लेकिन सबकी गलतियां ही दिखाई दे, खुद को समझाओ, गलती आपसे हो रही है। फिर हर कोई गलत नहीं हो सकता, कुछ तो मिस्टेक अपने से भी होगा, कुछ तो होगा। उसके बाद अगला जादू टोना है त्रिमूर्ति की स्थापना। क्या करती है माया? त्रिमूर्ति की स्थापना करती। जैसे बाबा ने विश्व कल्याण के लिए 3 देवताओं की रचना की। कौन कौन से? आपने रटा हुआ है, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महेश, ठीक है। उसी प्रकार माया भी 3 देवताओं की स्थापना करता है आपके अंदर। कौन से 3 देवता पता है? पता होगा आपको, नाम, मान और शान।
ये 3 देवता की स्थापना आपके अंदर कर देता है। और जब ये तीनों भूत, ये तीनों देवता आपके अंदर स्थापित हो जाएं, तो आप एक ही गाना गाते हो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। ये गीत गाओगे आप, आपको नींद चैन नहीं रहेगा। कितना भी सम्मान मिले, कुछ किए भी नहीं किए, कर भी नहीं किए, स्टेज में नाम बस बोले, ऊपर नहीं बुलाए। मानना चाहिए ना मैं इतना सेवा करता हूं, मानना चाहिए। अब पेपर में नाम तो केवल भैया अपने छपा दिया, और हम इधर बर्तन मांगे तो उसको क्या, कम से कम पेपर में छपता कि बर्तन जो है इस बहन के द्वारा मांझा गया, तब थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा सा ठीक था ऐसे। तो ये नाम, मान और शान, ये 3 कौड़ी आपको 2 कौड़ी का नहीं छोड़ते। ये 3 देवता की स्थापना आपके अंदर माया टोनी कर देती है। ठीक है, ये उनकी कुल देवी देवता है जिसको स्थापित कर देते हैं। अब ये अगर स्थापित हो गया तो ये लगभग जादू टोने माया के सारे, ये किसी में से एक प्रकार के जादू टोना आपको लगा ना, तो हाय तौबा मचाना आप शुरू कर दोगे। अब आता है, जब माया टोनी किसी पर जादू टोना करता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि आपके ऊपर अब टोना शुरू हो गया, कैसे पता चले आपको, ताकि तुरंत आप ट्रीटमेंट कराओ, उससे संबंधित डॉक्टर के पास जाओ। क्या करें, उसके कुछ लक्षण हैं, आप सब जानते हो, लिखने की कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर लिखना चाहो लिख सकते हो। पहला, जब मुरली क्लास में जाने का मन ना करे, जब मुरली क्लास में जाने का मन न करे, मुरली बोर लगे, जान लेना चुड़ैल बगल में है, झाड़ू में बैठ के आपके जीवन के सुख शांति को झाड़ू लगा रही है। अरे वो मुरली जिसके लिए आप 2500 साल से इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, मुझे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है, ना मुझे शिवाओं ने आके डायरेक्ट बताया है, लेकिन मुझे ये चीज लगता है, मुझे योग में अनुभव हुआ था। कितनी सच्चाई है शिव बाबा जानता है, मुझे नहीं पता। हमने जब द्वापर से भक्ति शुरू की थी ना, तो बहुत भक्ति की थी और बहुत प्रेम रहा हमारे मन में, क्योंकि आज भी वो चीज़ है। आज भी जब कोई भक्ति का गीत चलता है ना, अभी 12 ज्योतिर्लिंग का गीत चल रहा था, कितना दिल को टच होता है वो गीत। हमने बहुत दिल से भक्ति की थी, बहुत प्रेम से। और द्वापर युग में भक्ति सत्व प्रधान होती है, तमो प्रधान नहीं होती है। तमो प्रधान तो अभी भी 10-20 साल पहले नहीं थी, वो तो अब शुरू हो गया कि दुर्गा के पंडाल में गाना लगा के कजरा रे कजरा रे, ये तो अब शुरू हुआ है, पहले से नहीं था, पहले से नहीं था। पहले तो बाकायदा से तबला मांदर लेकर के, मंजीरा लेकर के बजाते हुए और जसगीत गाते हुए, स्वागत करते हुए, मृदंग लेकर के यात्रा करते थे और बहुत भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। ऐसा था वो समय जो है, डीजे नहीं बजता था ऐसे। हाँ, तो उस समय जो है जब भक्ति हमने की थी और भगवान के पास बैठ के खूब रोए थे। आपको बता दूं, मैं, मेरे पास एक भाई मिला, सत्य घटना है ये, पुलिस में हो। उसने बताया कि मैंने अपना जीप काट के सीढ़ी में चढ़ा दिया था। वो जब बोलता था ना तो एकदम जीप दबा दबा के बोलता था, मेरे को लगता भी था कैसे बोलता है ये। तो उसने दिखाया अपनी जीप का सामने का हिस्सा उसने कट करके चढ़ा दिया सीलिंग में, उसका जीप कटा हुआ दिखता है अलग से। उसका नाम है दिलीप पुलिस, ठीक है, पुलिस में वो लगरा में उसका मकान है, वहाँ सर्विस करता है, अभी एसपी ऑफिस में है, पुलिस में बकायदा स्पेशल ब्रांच में वो। तो ऐसी भक्ति, तो उस समय भगवान ने हमको संकल्प दिया था, तुम रो नहीं, इस जन्म में इस रूप में तुम्हारी मेरी मुलाकात होगी और मैं तुमसे बात करूंगा। और मुरली है उसकी बातें, मुरली है उसकी बातें। तो जिस चीज को सुनने के लिए हमने इतनी भक्ति की थी, आज वो चीज हमको बोर लगती है। बोर आपको लग नहीं रही है, लगवाया जा रहा है, लगवाया जा रहा है। बगल में बैठी आंटी, माया आंटी बगल में बैठी है और बैठ करके जा 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 जा, पहले घर से बोला था मत जा, मत आ गए तो जल्दी जा जल्दी जा, ए दे
विकास भाई की क्लास है, बस 1 घंटा। मधु दीदी क्लास कराती, कम से कम आधा घंटा में छोड़ती है, तो 1 घंटा में छोड़ेगा नहीं। जा जा गेट से, जा जा भाग जा भाग जा, पूरा दे रही है सकाश। और कई लोग तो निकल भी लेते हैं, निकल लेते हैं कई लोग, जो आराम से खिसक लेते हैं चुपके से, ठीक है। तो ऐसे करती जादू। तो मुरली जब बोर लगे, सुनने को मन न करे, जादू स्टार्ट हो चुका है। एक लक्षण है उसके। दूसरा, जब बाप के साथ कम, जब बाप के साथ कम और मोबाइल के साथ ज्यादा समय बीते, जब बाप के साथ कम और मोबाइल के साथ ज्यादा समय बीते, जान लेना जादू इज गोइंग ऑन, ठीक है। जादू चल रही है, जादू चल रही है। अटेंशन रखना इस बात का, ठीक है, कि माया ने जादू कर दिया है। बी अलर्ट, इस पे समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अमृत वेले मिस होना शुरू हो जाए। अच्छा खासा रेगुलर चल रहा था, अब मिस होने लगा अमृत वेले, ठीक है। तो समझ जाना, जब अमृत वेले मिस हुआ तो मिस माया बिल्कुल करीब है। मेरा नाम ही है अमृत वेला। जिस समय ऐसा अमृत मिलता है कि दिन भर आप जिंदा रहोगे, आपके अंदर का देवत्व जिंदा रहेगा। जो अमृत वेले योग करता है ना, उसका विवेक पूर्ण रूप से मर नहीं पाता। माया अगर चढ़ भी जाए ना उसके ऊपर, तो जिंदा बच जाता है वो, क्योंकि अमृत वेला का अमृत पिया है। अमृत के लिए गायन है, राक्षस से पीले तो नहीं मरता, ठीक है। अब वो राक्षस कौन था वो आप जानो, लेकिन अगर आपने अमृत वेला किया है, ठीक है, तो गला भी काट दिया जाए ना तो हंसोगे आप। मैं जिंदा हूं माया, मरा नहीं हूं मैं, ऐसे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। और दोनों जुड़ जाएगा फिर से वापस, ठीक है। आप खड़े हो जाओगे पुरुषार्थ में, क्योंकि अमृत वेले भगवान भोलानाथ बनकर आता है और आपकी गलतियों को ना देख आपको वरदान शक्तियां गुण देके चले आता है। वो अमृत वेला मिस होना शुरू हो जाए, मतलब समझ जाना कि माया जो है आपके आसपास ही चक्कर लगा रही है। चौथा, जब संगठन बेकार और दोषपूर्ण नजर आए, क्या लगे, ये संगठन वंगठन सब बेकार है, तो क्या है सत्कार। संगठन में रहना हर किसी के लिए आवश्यक है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको। आप हो गए बड़े, शिव बाबा हो गया आपके घर का, शिव बाबा तो मेरे घर का बाबा है। कौन सा बाबा है, घर का बाबा, एकदम क्लोज है, बिना शर्म के हम दिखाते हैं बाबा को। आज नहीं आया था मुरली क्लास में, आज नहीं उठा था अमृत वेला, मैं सेवा में जाऊंगा बाबा, मन नहीं मेरा। लेकिन अगर 100 लोग बैठे हो, उनके सामने आपको बताना पड़े कि आज आपका अमृत वेला मिस था, तो है ना भाई, आपको भयानक नींद आ रही हो। अगर आप अकेले योग कर रहे हो ना, तो बोलो कि बाबा ने मुरली में कहा 1 सेकेंड बाबा की याद 1 जन्म के विकल विनाश कर देती है। 5 मिनट कर चुका हूं। तुरंत चद्दर मार के फ्लैट। लेकिन अगर गलती से आप भट्ठी में आ गए हो, कितना भी नींद आ रहा हो, डर है। अगर बगल वाले ने फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाला, तो मेरे योगीपन की डिग्निटी, जो लोग अभी तक समझ रहे हैं कि मैं परम योगी हूं, वो खत्म हो जाएगी।
इसलिए भले ही इंकलाब जिंदाबाद करते रहें, ऐसे होते रहे, लेकिन हम टिके रहते हैं और कम से कम 4:45 के बाद ही दम तोड़ते हैं। जैसे 4:45 हुआ ना, चद्दर ओढ़े ओढ़े, लेकिन कम से कम 4:45 तक तो झंडा थाम के रखते, तिरंगा झुकेगा नहीं। कई बेचारों को हम देखते हैं एकदम से इंकलाब जिंदाबाद बोल के ना झटका मारते रहते, लेकिन उठते नहीं है। ये भी उनकी बलिहारी है, एकदम निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो संगठन का डर रहता है। संगठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अब इस भट्टी में कोई सो के बताओ जरा, जो सोया नहीं, नहीं, वो प्रसिद्ध हुआ क्योंकि भट्टी में क्लास में क्या सुनाएगा वो याद नहीं था। लेकिन देख देख ज्योति, देख देख, तो विनय को देख, ये पुरेंद्र भाई सो रहा है, देखो हर्ष भाई को। अब भट्टी में वहां जाके क्या हुआ, भट्टी में अरे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? हर्ष भाई सो रहे थे। रातों रात प्रसिद्ध हो जाएगा लड़का, रातों रात लड़का प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। इसलिए भट्टी में कोई सो नहीं सकता। लेकिन माया ऐसी है, ऐसे संगठन से आपको खिसकाने लगती है। और बाबा ने कहा है किनारे होते होते किनारे हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं किनारे होते होते किनारे हो जाते हैं। जरूरी है संगठन। हमको तो आदत है, हम शुरू से संगठन में रहते आ रहे, संगठन बना के चलते हैं और संगठन में रहना ही पसंद करते हैं, अकेले नहीं। क्योंकि बाबा और आप लोगों की सिवा हमारा कोई नहीं है। आप लोग भी हो हमारे फैमिली, स्कूल में तो कोई नहीं है। ज्योति माता, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, पुराने लोग जानते हैं। तो फैमिली हमारी, जरूरत है इसकी, हर किसी को, हर किसी को इसकी जरूरत है। यही तो है जो आपको मार मार की याद दिलाते हैं शिव बाबा की। यही है जो आपको डूबते रहोगे तो किनारे खींच के निकाल लेते हैं। तू कैसे मर जाएगा अभी? अभी मैंने दुख कहां दिया तुझे? तो निकल पहले। वो बचाते भी हैं, मारते भी हैं। भाई देखो, अगर आपसे मेरी अच्छी दोस्ती है तो आप हो सकता है मेरे सामने योग थोड़ा सा ढीला कर लो, भैया तो है, अपने आदमी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बनती नहीं है, वो ब्राह्मण अगर पीछे बैठा है, सो सकते हो आप? सो सकते हो आप? क्योंकि वो देख रहा है और सबको दिखा भी देगा। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति सामने सो नहीं सकते। कितना आवश्यक है ऐसे आत्माओं की, कितनी आवश्यकता है। उसके आते ही आप एकदम अलर्ट, क्योंकि जानते हो ये तो इसलिए आया है कि कितनी गलती करते हैं, उसको निकालूं मैं खोज खोज के। संगठन हर तरह से आवश्यक है आपके लिए। तो ये कुछ लक्षण हैं जो माया जब जागृत होना शुरू करती है तो पता चलता है। क्या करें ऐसी हालत में? क्या करें ऐसी हालत में? उसकी विधि बता रहा हूं मैं आपको। पहली विधि, खुद को रोज 1 पॉइंट योग अभ्यास कराएं। खुद को रोज 1 पॉइंट योग अभ्यास कराएं। खुद के लिए खुद योग अभ्यास नहीं करें, छोटा छोटा अभ्यास, छोटा छोटा 1 पॉइंट योग अभ्यास। जब भी पानी पिएंगे बाबा की याद में पिएंगे। आज इसको हटा, चलो पुराना हो गया। जब भी पानी पिएंगे चैश, क्या बोलेंगे बाबा को? ऐसे। अब ये है परमात्मा क्या वाइन, क्योंकि डिवाइन में वाइन है, डिवाइन वाइन। ठीक है, अब मारो जरा चस्का। अब बाबा चाट तो दिख रहा है। अभी तक एक तो था, वाह शिक्षक सदगुरु खुदा दोस्त, अब मजा आया। ठीक है, ऐसे 1 पॉइंट है आज का। आज मेरा 1 पॉइंट कौन सा है? आज मैं बाबा को टमाटर फेंक के मारूंगा। टमाटर रखूंगा और बाबा को मारूंगा।
और बाबा जो उस टमाटर को चटनी बना के मुझे देंगे जिसको मैं खाऊंगा, और उसमें लाल रंग है, लाल माना शक्ति, लाल माना शक्ति। एक बार अभ्यास दिया था हमने 1 पॉइंट में, सूक्ष्म में जाना, बाबा फल भंडार, और 1 पॉइंट बताओ मुरली की, और 1 तो फल लेके आ जाओ। योग अभ्यास, ऐसे नए नए पॉइंट अपना क्रिएट करो, अपना निकालो, सुना सुना मत करो, अपना निकालो कुछ, रोज 1 पॉइंट अभ्यास करो, वो आपको माया से सेव करेगी, जादू टोना खत्म करेगी। दूसरा, सेवा में जाएं, संगठन में रहें। क्या ध्यान रखना है? सेवा में जाएं, संगठन में रहें। सेवा बहुत जरूरी है हर किसी ब्राह्मण आत्मा के लिए। जो सेवा आपसे हो सकती है करें, कुछ नहीं तो सेवा में साथ में जाए, पानी दो सबको, इतना ही करो, पानी पिला दो या पानी पी के आ जाओ, लेकिन जाओ। सेवा में जाओगे तो तुलना शुरू होती है, आपके अवगुण गुण बन जाते हैं। कैसे? कब तक विकास भाई को माइक मिलते रहेगा, मेरे कब मिलेगा? अब उसके लिए आप पुरुषार्थ करोगे, आप पता लगाओगे क्या क्या करते हैं उसके लिए। अच्छा क्लास कराते हैं, मैं कैसे कराऊं? किसी की सुनते हैं कि खुद से चिंतन करते हैं? चिंतन कैसे करते हैं? तो कौन सी किताब पढ़ते हैं, कहाँ से निकालते हैं? वो पढ़ोगे थोड़ा सा, तो ये अवगुण गुण में बदल रहे हैं आपके। ये ईर्षा अच्छा है, ये ईर्षा अच्छा है, आपको रेस में आगे ले जाएगी, लेकिन गिराने की कोशिश नहीं करना दूसरे को। अपने को बढ़ाना अच्छा है, दूसरे गिराना गलत होता है। ठीक है, करोगे पुरुषार्थ तो सेवा में जाएं, संगठन में रहें, ये आपको बचाता है। उसका तीसरा है, बहुत सुंदर बढ़िया, शिव बैगा से फुकवाने के लिए, शिव बैगा से फुकवाने के लिए जाएं। सुबह साकार मुरली से फुकवाएं, शाम को अव्यक्त मुरली से फुकवाएं। ठीक है, क्या करना है? आप में से जो लोग रोज अव्यक्त मुरली सुनते हैं वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत खुश हुआ मैं इस बात को देख करके। रेगुलर अव्यक्त मुरली सबको पढ़ना है। हाँ, जो पढ़ रहे हैं सब जानते होंगे। मैं इधर देख रहा हूँ 2000 आपका 95 से जो मुरली है ना, इतनी सुंदर मुरलियां हैं, एकदम व्यवहारिक बातें बाबा बोलते हैं और एकदम जनरल शब्दों में। बाबा की मुरली आप सुनोगे, कितने व्यवहारिक बाबा ने मुरली सुनाई है, एक एक चीज कितना प्यार समझा है बाबा ने, बहुत प्यार से। आप मुरलियों का अध्ययन करिए, कितने प्यार भरी बातें आपके लिए भगवान ने बोल के रखी है, उसको पढ़ के दिल खुश हो जाता है। पढ़ना है उसको। ठीक है, अंजलि मुंह फाड़ रही है। तो शिव बैगा से फुकवाना है। कैसे फुकवाना है? सुबह साकार मुरली और शाम को अव्यक्त मुरली। अब वो प्रसिद्ध हो जाएगी, समझे? चौथा, सुन लो पहले, बड़े तांत्रिक के पास नहीं जा सकते तो छोटे तांत्रिक के पास जाएं। ठीक है, बड़ा तांत्रिक कौन है? शिव बाबा। छोटे तांत्रिक वही बड़े ही हैं, जो निमित्त योगी आत्माएं। ठीक है, जिनको भी लगता है इनके पास जाने से हमको कोई रास्ता मिल सकता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जिस पे आपका फेथ हो, जहां से आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है, आपको लगता है जाना चाहिए, और उनको जाके बताना चाहिए कि मेरा अनुमा शाम को योग तो भैया चौपट है, अब आप कुछ बताइए जरा। मेरा अमृत बेला तो डम डम डिगा डिगा है, ये मैं तो गिरा, हाय अल्लाह। वैसे जिनका अमृत बेला मतलब झुटका वाला होता है ना, उनको प्लास्टिक के चेयर में बिना हैंडल वाले में पालकी मोड़ के बैठना चाहिए। एक बार गिरोगे ना, कसम से दोबारा नहीं सोओगे, इतना जोर से लगेगा यहाँ पे। और टाइल्स होना चाहिए, टाइल्स वाली जगह पे चेयर कहाँ होना चाहिए? टाइल्स वाली जगह पे, जहाँ टाइल्स लगाओ नीचे, गद्दा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसा नहीं, टाइल्स लगाओ सीधा धड़ाम से नीचे एक बार। आपको 2500 साल तक अमृत बेला आपको नहीं आएगा। तो छोटे तांत्रिक जो योगी बच्चे हैं ना बाबा के, उनके पास जाओ,
उनसे मुलाकात करो, बताओ कि जादू टोना हो गया भैया, अब आपको दो नींबू वगैरह। उनसे लो कुछ योग के प्रयोग, कुछ योग के अभ्यास पूछो, वो भी काम कर रहे हैं, उनसे संपर्क करो। उसके पश्चात है लास्ट, सेकंड लास्ट, शिव बाबा के दरगाह में जाएं। कहाँ जाएं? शिव बाबा का दरगाह। कौन है शिव बाबा का दरगाह? मधुबन सेंटर भी है, ठीक है। मधुबन, यहाँ मधुबन का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह का दरगाह कौन सा है? मधुबन। साल में एक बार मधुबन जरूर जाना चाहिए, स्थूल शरीर से, मन से नहीं। स्थूल रूप में जाके मधुबन का खाना तो खा के आओ जरा। बाबा ने आपके लिए बना के रखा है, ऐसे हाथ रखे बाबा ने, इतनी बड़ी रोटी है तुम्हारे लिए, आओ बच्चे खाओ, ऐसा बोलते बाबा। हाँ, तो जा जाके, उनको डर था ज़्यादा खा जाओगे, इसे रोक दिया बाबा ने, बताना डाइट कम है हमारा। और जाओ बाबा के पास, बहुत जरूरी है साल में एक बार। पहले बाबा नियम बनाया था हर 3 महीने में, हर 3 महीने, फिर वो 6 महीने हुआ, अब कम से कम साल में एक बार मधुबन जरूर जाना चाहिए। कई बीके 3-3 साल 4 साल मधुबन नहीं जाते, बहुत जरूरी जाना आपका। वहाँ जाने से जो ताकत मिलती है, वाइब्रेशन मिलती है, शक्तियाँ मिलती है, शिक्षा मिलती है, काम आती है, वो जरूरी है आपके लिए। साल में एक बार बाबा के दरगाह में जाना है। और अंतिम है, अकेले ना रहें, अकेले ना रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ठीक है। क्या करना है? अकेले ना रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। ये कुछ छोटी छोटी विधियां हैं, छोटी छोटी विधियां जो आप प्रयोग कर सकते हो, जो बहुत उपयोगी है आप सबके लिए। तो ये थे माया टोनी के जादू टोने, जिनसे अपने आप को सबको बचाना है। बाबा के पास बैठ के गाना गाना। कौन सा गाना गाओगे? आधा रात के चंदुआ बेगम टोनी जुबा थे आधा रात के, ठीक है। आधा रात के संगम के आधे में पकड़ लिए हैं और जादू टोना कर रहे हैं, बचाओ मेरे चंदुआ बेगम, बचाओ मुझे, ठीक है। ओम शांति।